बिहार चुनाव को अब चंद महीने बचे हैं और ऐसे में अब बिहार की राजनीति में पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। इन सब के बीच अब बिहार की राजनीति में चिराग पासवान भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। दलित समाज को साधने की रणनीति में जुटे हैं चिराग पासवान। बहुजन भीम समागम की शुरुआत का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 18 मई को नालंदा के बिहार शरीफ से समागम की शुरुआत होगी। बिहार के कई जिलों में बहुजन भीम समागम कार्यक्रम किया जाएगा। तो दलित जो वोटर्स हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर में है और उन्हें साधने की अलग अलग तरीके से कोशिश हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी के भी कई कार्यक्रम हुए और कांग्रेस भी लगातार अब दलित वोट को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। तो इन सब के बीच अब एनडीए का हिस्सा एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी, उसने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अब चिराग पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में कई बयान उनके सांसद के भी आए थे कि अब बिहार पर फोकस करेंगे चिराग पासवान, केंद्र की राजनीति को छोड़ेंगे, यानी बिहार पर फोकस करते हुए अब दलित समाज को एकजुट करने की कोशिश। दलित एक बड़ा वोट बैंक है और उसे अपने पार्टी में अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील करने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। इन सब के बीच चिराग पासवान अब बहुजन भीम समागम की शुरुआत का ऐलान कर चुके हैं। 18 मई को नालंदा के बिहार शरीफ से इसकी शुरुआत होगी। पटना से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब बिहार चुनाव को लेकर पार्टियां पूरी तरह से बिहार में एक्टिव नजर आ रही हैं। इन सबके बीच नजरें टिकी हुई थी सभी की चिराग पर। लगातार जिस तरह से उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे कि बिहार की राजनीति में वो अब एक्टिव हो जाएंगे, और क्या ये जो भीम समागम की शुरुआत है ये उसी दिशा में देखा जाए, बहुजन भीम समागम के जरिए दलित वोटों को साधने की कोशिश, तो इससे बाकी पार्टियों के लिए कितना खतरा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान चुनाव से पहले ही अब वो अपना कार्ड खेलने लगे हैं। अब वो अलग से गेम खेलने लगे हैं चिराग पासवान, और उसका ही एक जीता जागता आपको एक उदाहरण दिख रहा है कि बहुजन भीम संवाद का कार्यक्रम आयोजन करेगी चिराग पासवान की पार्टी, और ये पार्टी जो है एनडीए से इतर ये करेगी। ये मतलब सहयोगी नहीं रहेगी इसमें एनडीए, ये अलग से पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस सम्मेलन के जरिए कह सकते हैं कि एनडीए पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उनको दिखा सके कि हम हैं क्या, बिहार में हमारा वर्चस्व क्या है। इस सम्मेलन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर हमारा एक अलग अस्तित्व है, हमारा एक अलग वोट बैंक है जिसे कोई छीन नहीं सकता है, और अगर हम हैं आपके साथ तभी जान लीजिए कि चुनाव जो है, आप चुनाव में कोई अच्छा काम कर सकते हैं एनडीए। तो ये पूरी कोशिश है चिराग पासवान की। देखिए, एक चीज कहा गया था इनके यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो एक चीज कहा गया कि हम एनडीए के साथ हैं, उनके सहयोगी दल हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं कोई चीज करने के लिए। जिसके बाद देखिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है तो बिहार से लेकर दिल्ली तक मीटिंग होने लगी कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। और ऐसा नहीं है चिराग पासवान को लोग हल्के में ले रहे हैं, और चिराग पासवान कुछ भी आकर बोल जाते हैं कि नहीं जी, देखिए हमें केंद्र से ज्यादा जो है हमें बिहार की राजनीति सुहा रही है, हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति हमें उतनी नहीं सुहा रही है। इस तरह के बयान भी हुए, और इस तरह के बयान को लेकर एनडीए में काफी चर्चा भी हुई। फिर ये कहा गया भाई चिराग पासवान का ये अपना बयान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी भी हमारी बात हो रही थी बीजेपी के लोगों से, तो उनका ये कहना था नहीं, सभी पार्टी अपना अपना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इधर देखिए, इधर एक तरफ बीजेपी क्या कर रही है कि भाई एनडीए वो चाहती है, एनडीए जो सहयोगी लोग हैं, एनडीए के जो सहयोगी लोग हैं वो अच्छे से काम करें, अच्छे से एक साथ जो है कोई सम्मेलन हो करें। अब इधर जो है बीजेपी भी अब दलित वोटों को साधने में लगी है। अब बीजेपी भी चाहती है दलित वोट साधा जाए, इसलिए प्रखंड टू प्रखंड यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि दलित वोटों को समेटा जा सके, अपनी ओर समेटा जा सके। और ये जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले
ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी थोड़ा प्रेशराइज हो, एनडीए थोड़ा प्रेशराइज हो और चिराग पासवान को ज्यादा सीट दी जा सके। देखिए जो अभी फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भाई बीजेपी 100 ले सकती है सीट, जेडीयू 100 अभी ये चीज स्पष्ट नहीं है। जो सामने आ रहा था वो बता रहे हैं कि जेडीयू 100 सीट ले सकती है, 43 सीटें जो है जो उनके सहयोगी दल है उसको दिया जा सकता है। अब चिराग पासवान को भी मालूम है कि अगर हमें ज्यादा सीटें चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एनडीए से इतर होकर करना पड़ेगा, एनडीए से अलग होकर थोड़ा करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए बहुजन भीम संवाद का कार्यक्रम जेडीयू, बीजेपी के वोट बैंक या राजद, कांग्रेस भी देखिए लगातार दलित वोट को साधने की कोशिश कर रही है, तो इन सब वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। तो घबराहट तो अंदर भी होगी, चाहे वो विपक्ष का खेमा हो, अलग खेमा हो या खुद का खेमा हो। देखिए बिल्कुल घबराहट तो होगी। अब भीम संवाद एक बार इधर भी किया गया था, बीजेपी के लोगों ने भी कराया था। अब भाई लोग जो है ये सोचेंगे हम किसके साथ जाए, हम बहुजन एलजेपी-आर के साथ जाए या फिर हम बीजेपी के साथ जाए या एनडीए के साथ जाए। अब यहाँ पर तो बड़ा पशुपेक्ष में फंस जाएगा ना, वोटर जो है कंफ्यूज हो जाएगा। आप वोटर को कंफ्यूज कर रहे हो, आप अलग अलग से प्रोग्राम करके आप वोटर को कंफ्यूज करोगे। आप अभी जानिए कोई दलित कार्यक्रम कर रही है, बीजेपी कोई दलित कार्यक्रम कर ले, इधर एलजेपी-आर कोई दलित कार्यक्रम कर ले, जेडीयू कोई अलग कार्यक्रम कर ले दलित का, तो वोटर तो पशुपेश में फंस जाएगा। हम वोट किसको कर रहे हैं, हम जेडीयू को वोट कर रहे हैं कि हम एनडीए को वोट कर रहे हैं या फिर एलजेपी-आर को वोट कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश जो है वो हो जाती है। और ऐसे में चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं जो इतर होकर काम कर रहे हैं एनडीए से, कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। देखिए पशुपति पारस पर ज्यादा भरोसा न जताकर एनडीए ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया था और चिराग पासवान उसमें खरे भी उतरे 100%। लेकिन अब ऐसा ना हो कि चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लग जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान कहीं जीत रहे हैं या उनके लोग जीत रहे हैं, आज वो संसद तक पहुंचे हैं, तो उसमें एनडीए का बहुत सपोर्ट रहा है तब जाकर पहुंचे। अगर आप फिर से अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे तो आपको मालूम है कि पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में काम नहीं करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है, अपना एक अलग अंदाज में वो काम करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आप बीजेपी पर प्रेशर डालेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। और चिराग पासवान ठीक है, वो बहुजन भीम संवाद कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, वो कर रहे हैं, दलितों के बीच में अपना जो है वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे घाटा किसको हो रहा है, इससे घाटा सीधे सीधे आप एनडीए को हो रहा है। आप एक तरफ एक वोट को खींचने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरी तरफ बीजेपी वोट बैंक को खींच रही है, तीसरी तरफ जेडीयू खींच रही है। अगर यही चीज अगर आप मिला जुला करें तो वोट बैंक को भी उतना कंफ्यूजन। राजनीति यही है मनीष, और सभी को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, उसे जनाधार उसका बढ़ाना है और एक बड़ी पार्टी के रूप में विकसित करना है। उसके लिए पार्टियां इस तरह कदम उठाते रही हैं। चलिए शुक्रिया मनीष, नजर बनाए रखिए बिहार की हर हलचल पर, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को। तो बिहार की राजनीति में अब चिराग पासवान पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और अब दलित वोटों पर उनकी नजर है और इसके लिए बहुजन भीम समागम का आयोजन किया जा रहा है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।